अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर गौर करें। शहद बॉट 80 बनानाज, मीन जो टोटल बनानाज हैं वो कितने हैं 80, एट द रेट ऑफ 4 बनानाज फॉर 5 रुपीज़। मीन के जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बनाना वो कितनी है 5 रुपीज़। तो अगर हमने एक बनाना की जो है वो कैलकुलेट करनी हो प्राइस, तो वो क्या हो जाएगी बेटा 5/4। और उसने ख़रीदे कितने हैं 80 जो हैं वो ख़रीदने हैं। अगर हमने 80 की कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 80। सॉल्व करें तो बेटा ये 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 25s are 100 रुपीज़। मीन 100 रुपीज़ जो है वो उसकी क्या है कास्ट प्राइस है। अब होता क्या है, एंड सोल्ड वो इनको फ़रोख्त कर देता है एट द रेट ऑफ 5 बनानाज फॉर 8 रुपीज़। 5 रुपये के जो हैं 5 बनानाज की जो कीमत है वो 8 रुपीज़ है। फाइंड इफ़ ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। आपने कैलकुलेट करना है कि उसे प्रॉफिट हुई है या लॉस हुआ है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट देखें, वैन 25% ऑफ बनानाज हैव बीन स्पिल्ड, जबकि उसमें से 25% जो हैं वो क्या हो गए हैं ख़राब हो गए हैं। तो पहले हम स्पेल्ड जो बनानाज हुए हैं उनकी मिकदार चेक कर लेते हैं कितने हुए हैं 25%। कितने का 25% है 80 का। तो ये चेक कर लें बेटा 25 1s are 25 4 एंड 4 1s are 4, 4 2s are 8। मीन 20 जो है बनानाज वो ख़राब हो गए थे। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि रिमेनिंग जो उसने सेल किए हैं वो कितने हैं। वो उसके पास रह गए 80 माइनस 60 सॉरी 80 माइनस 20, दिस ये 20 था, इज़ इक्वल टू 60। मीन 60 बनानाज उसने जो हैं वो सेल किए हैं। किस रेट पे सेल किए हैं, रेट ऑफ 5 बनानाज फॉर 8। मीन जो सेल प्राइस है ऑफ 5 बनानाज वो कितनी है 5 बनानाज वो है हमारे पास 8 रुपीज़ सेल प्राइस। अब अगर हमने एक की कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगी 8/5। अब हमने क्या कर सकते हैं कि हमें तो चाहिए कितनी की 60 की। तो सेल प्राइस ऑफ 60 बनानाज कितनी हो जाएगी 8/5 मल्टीप्लाई बाय 60। देन आप लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 96। इट्स मीन, अब देखें ये उसकी सेल प्राइस है और ये उसकी थी कास्ट प्राइस 100 रुपीज़। इसका मतलब है उसे लॉस हुआ है। और लॉस कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, कास्ट में से सेल को माइनस करते हैं। तो अगर कास्ट में से हम सेल को माइनस करते हैं तो 4, इट्स मीन उसे 4 रुपीज़ का जो है लॉस हुआ है। अब हमने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस उसे 4 रुपीज़ का हुआ है, कास्ट उसकी 100 रुपीज़ थी, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4%। सिमिलरली हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर। मीन जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है 12%। कितनी प्रॉफिट आती कितनी है, वो हमें आती है 540 रुपीज़। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपने क्या करना है कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है एंड आल्सो द सेल प्राइस, और आपने जो है सेल प्राइस को भी कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। अभी हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पढ़ा था। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट आपको कितना है ओवर कॉस्ट क्या थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 12। प्रॉफिट हमें हुआ कितना है 540। कॉस्ट से मीन हमारा जो है कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना है, इसकी जगह पे x लिख लें मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटा x इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन 540 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 12। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू x आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं
बेटा ये देखें, 2 6 ज़ार 12, 2 50 ज़ार 100, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 25 ज़ार 50, 3 1 ज़ार 3, देन 3 1 ज़ार 3, 2 3 8 ज़ार 24 एंड 0। अब 180 को हम 25 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 0 5, 5 8 ज़ार 40, 4 5 1 ज़ार 5 एंड 4 9, मल्टीप्लाई 2 0, 2 8 ज़ार 16, 1 2 1 ज़ार 2 एंड 3, 0 0 9 8 6 15 एंड 4। इट्स मीन उसे जो उसकी कास्ट प्राइस है वो कितनी है, 4500। डेफिनेटली ये उसकी थी कॉस्ट और उसको प्रॉफिट कितनी हुई है, 540। तो इसका मतलब उसने सेल कितने की होगी, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ये प्रॉफिट ऐड कर दें तो उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस इज इक्वल टू 4500 प्लस 540। देन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 रुपीज़। ठीक है, तो बेटा सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 एंड 9, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाईसाइकिल इज़, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 40%। फाइंड द कास्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, मीन आपने जो है वो कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है एंड सेल प्राइस भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेल उसने कितने का किया, एंड व्हेन द रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन ऑफ, सॉरी ये था व्हेन द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट, जबकि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 रुपीज़। वेरी सिंपल बेटा, आप गौर करें, सारे का सारा सेम इसी तरह का डाटा है और सेम डाटा होने की वजह से हमने दोबारा से यही फार्मूलाज अप्लाई करके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा आपकी असाइनमेंट है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 3 जो क्वेश्चन है वो आपकी असाइनमेंट है और आपकी होमवर्क जो है वो ये है, एक्सरसाइज 7.3 से 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो आपका सैटरडे को टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चन हमने पहले किए हुए थे, अब आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो अगले 5 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।